अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 37वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 37वें दिन में हमें बैंक और बराह रास्त सूद इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है। इसी तरह से जैसे इससे पहले हमने 36वें दिन में सूद के ताल्लुक से मालूमात हासिल की थी, उसी को हम लोग कहते थे बैंक का लेन देन, उसकी हमें निशानदही करते आना चाहिए और जो सूद के ताल्लुक से कुछ और मालूमात हासिल करते आनी चाहिए। यहाँ आपको देखने मिलेगा कुछ उन्होंने खाली जगह रखी हैं, जिसमें पहला मामला है कि बैंक में जो रकम जमा होती है या बैंक कर्ज दहिंदा को देता है, इसे डैश कहा जाता है। तो उर्दू में हम उसे असल ज़र कहते हैं और हम उसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लफ्ज़ प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरा है रुपए शरह का मतलब हर साल सूद अदा करना है, यानी हर साल की शरह रुपीज़ डैश। तो यहाँ पे शायद लफ्ज़ प्रिंट नहीं हुआ है, जितनी फीसद में शरह रहेगी तो हर साल में उतना ही आपको रुपया जमा करना रहेगा। जैसे अगर यहाँ पर 10% फी साल का मामला है तो यहाँ पे आपको हर साल के बाद 100 रुपये पर 10 रुपये जमा करना रहेगा। उसके बाद तीसरा, जिस मुद्दत के लिए बैंक से जमा शुदा या ली गई रकम इस्तेमाल की जाती है, इसे डैश कहा जाता है। अब मुद्दत का जिक्र है, ठीक है, जिस टाइम तक 5 साल के लिए 10 साल के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं मुद्दत। ठीक है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। पिछले दिन के वीडियोस में हमने ये सारी बातें और डिटेल में सीखी थी। यहाँ आपको चलो मश्क करें का हिस्सा है, जिसमें वो बात कर रहे हैं ईश्वरी के ताल्लुक से। इसने बैंक में 50,000 रुपये 6 साल के लिए 8 नरखों पर रखे। तो यहाँ पर ये जो 50,000 रुपये जो बैंक में रखे जा रहे हैं, ये रहेगा हमारा प्रिंसिपल। 50,000 रुपये का ताल्लुक किससे रहेगा? प्रिंसिपल से या असल जर से। फिर इसके बाद शरह का मामला, तो 8 नरखों पर, तो ये आपकी शरह का मामला रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है कि 6 साल के लिए, तो जिस टाइम के लिए रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं मुद्दत। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझते आनी चाहिए। जुमला दिया जाएगा, उसमें से कहाँ पर आपका प्रिंसिपल या असल ज़र है, कहाँ पर आपकी मुद्दत है, कहाँ पर आपकी शरह है, ये आपको देखते आना चाहिए। यहाँ है अमित के ताल्लुक से 4 साल के लिए 12 रेट पर 98,000 रुपये लिया। तो यहाँ आपको समझना है कि जो 4 साल है ये आपकी मुद्दत है, 12 रेट पर यानी ये आपकी शरह है, रेट। ठीक है, और 98,000 रुपये, तो 98,000 रुपये आपका प्रिंसिपल रहेगा। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल अगर लिखना है तो 98,000 रुपये प्रिंसिपल आएगा आपका। फिर इसके बाद शरह के बारे में है, तो 12 रेट पर, तो यहाँ पे आपकी जो शरह है वो 12% फी साल रहेगी। और 4 साल के लिए, तो ये आपका टाइम है इतने वक्त के लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे 4 साल हमारी मुद्दत है। तो इस तरह से आपको एक जुमले के अंदर से तीनों चीज़ें बराबर बराबर कैच करते आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अजीत के ताल्लुक से एक मिसाल ली है और उसको उन्होंने डिटेल में सॉल्व करके बताया है, जिसे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। और मुस्तकीम तनासुब की मदद से उन्होंने इसको हल करके बताया है। आइए हल करें में 3 सवालात हैं जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे। पहला है 10 रेट पर 4,000 रुपये का 1 साल का सूद क्या होगा? तो 10 रेट पर, तो यहाँ पर आपको जो शरह बताई गई है वो 10% फी साल। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 100 रुपये का कैलकुलेशन करेंगे तो 10 रुपये हमको उस पर सूद मिलेगा 1 साल के बाद। ये जो भी रेट रहेगा वो 100 रुपये के हिसाब से रहता है। तो हमको पूछा जा रहा है कि 4,000 रुपये अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर कितना सूद हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि 1 साल के बाद 4,000 रुपये का जो सूद है वो x होगा। तो इस तरह से आप लोग जवाब की शुरुआत कर सकते हैं कि फर्ज किया 4,000 रुपये का 1 साल का सूद x रुपये है। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना है कि आपको x का ताल्लुक किससे है, तो वो 4,000 रुपये से है। 4,000 रुपये का सूद कितना है? x है। और अगर हम 100 रुपये रखते हैं तो वो 10 रेट बता रहे हैं, यानी कि आपको 10 रुपया सूद मिलने वाला है। तो ये आपको बनाते आना चाहिए कि जो सूद हमको मालूम नहीं उसको हमने x फर्ज किया है और कितने पर है वो सूद, तो वो 4,000 रुपये पर है। तो असल ज़र दोनों मर्तबा में बटे में है और सूद दोनों मर्तबा में आपका कह सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में है। तो ये स्टेप सबसे पहले आपको बनाते आनी चाहिए। आमतौर से आपका जो असल ज़र है वो दोनों मर्तबा बटे में है और आप लोग देखेंगे तो आपको सूद एक मर्तबा x लेना है और दूसरी मर्तबा आपको इस रेट की मदद से आपको समझना है
कि आपका 100 रुपये पर वो 10 रुपये है। उसके बाद ये जो 4000 रुपये है जो x को तकसीम कर रहा है, बटे में होने का मतलब क्या, तकसीम कर रहा है, जब वहां पर चला जाएगा तो वो इसको ज़र्ब करेगा और ज़र्ब में आएगा आपका 4000। तो इस तरह से आपकी स्टेप तैयार होंगी। x बराबर 10/100 अपने मकाम पर है और 4000 यहाँ पर आकर के ज़र्ब कर रहा है। अब आप लोग कैंसलेशन कर सकते हो, जैसे आपका ये सिफर और ये सिफर कैंसिल हो गया, इसी तरह से ये सिफर और ये सिफर कैंसिल हो गया और x का जवाब आपका बिल्कुल आसानी से सामने वाज़े हो जाता है कि x बराबर आने वाला है आपका 400। और आखिर में आप जुमला लिख सकते हैं कि 4000 रुपये का एक साल का सूद 400 रुपये है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक साल बाद हमें 4000 रुपये भी देना है और 400 रुपये भी देना है। अगर कुल कीमत पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर 4400 रुपये अदा करने होंगे। दूसरा सवाल आपको देखने मिलेगा जिसमें वो बात कर रहे हैं, राव ने बैंक से 35,000 रुपये का कर्ज लिया। तो ये आपकी असल जर है, ठीक है, 35,000 रुपये का कर्ज लिया जा रहा है। सूद की शरह सालाना 12% है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 100 रुपया सूद 100 रुपया अगर हम कर्ज लेते हैं तो उस पर हमें 12 रुपया सूद देना पड़ेगा, यानी 112 रुपये टोटल मिला करके देने होंगे। एक साल बाद इसको बैंक को कितना कर्ज देना पड़ेगा। तो अब उसने 100 रुपया तो नहीं लिया है, बल्कि उसने कितना लिया है, 35,000 रुपया लिया है। बहरहाल हम शुरुआत कर सकते हैं इस तरह से कि एक साल बाद बैंक को x रुपये सूद देना होगा। जब तक हमको सूद समझ में नहीं आएगा हम टोटल अमाउंट का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको फिर से फॉर्मूला बनाते आना चाहिए कि x का ताल्लुक किससे है। ये x का जो सूद है वो हम लोग 35,000 रुपये पे देने वाले हैं और 12% सालाना का मतलब क्या है, 12/100 हमको लेते आना चाहिए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है कि x बटे 35,000 और ये 12% फी साल की मदद से आपको यहाँ पर ये 12/100 लिखते आना चाहिए। इससे पहले भी हमने सीखा कि 35,000 यहाँ पे तकसीम में, वहां पर जाकर के ज़र्ब में हो जाएगा। ज़र्ब में होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये सिफर और ये सिफर कैंसिल होने वाले हैं, ये सिफर और ये सिफर फिर से कैंसिल होने वाले हैं। तो इस 12 का और इस 350 का हमें ज़र्ब करके जवाब निकालना है। तो हमारा जवाब आ जाएगा 4200। ठीक है, तो हम जुमला लिख करके बात मुकम्मल कर सकते हैं सूद के ताल्लुक से कि 4200 रुपये का सूद देना होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 35,000 रुपये तो देना ही है और 4200 रुपये देना है, यानी कुल मिलाकर के अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि 39,200 रुपये देना होगा। तीसरे सवाल में आपको देखने मिलेगा वो बात कर रहे हैं 9 की शरह से। अब 9 की शरह का मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 9 रुपये देना है। 8,000 रुपये कर्ज देता है, तो ये 8,000 रुपये जो है इस पर कितना सूद हमको मिलने वाला है उसके बारे में हमको कैलकुलेशन करना है। तो फिर से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एक साल बाद x रुपये सूद देना होगा। ये x सूद जो मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, तो 8,000 रुपये पे मिल रहा है। और 9 की शरह का मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 9 रुपये सूद मिलने वाला है। फिर से 8,000 को वहां पर लेकर चले जाइए, आपकी स्टेप तैयार हो जाती है। कैंसलेशन कर दीजिए, तो ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसिल कर दीजिए। 9 का ज़र्ब करना है 80 से, 9 8 72 होता है, आपका जवाब आ जाएगा 720। और इस तरह से आप जुमला लिख सकते हैं कि 720 रुपये का सूद अदा करना होगा। 8,000 रुपये देना ही है, 720 भी देना है, यानी 8,720 रुपये ये कुल कर्जा हमको देना है। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।